नमस्कार। 13 अगस्त 2025 को गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र प्रथम चरण में, और 4 चरणों तक उनकी जर्नी होगी। लेकिन बीच में अगर वक्री होते हैं तो फिर वापस भी आएंगे। फिर भी उनके 4 चरणों की जर्नी बहुत लंबी है। और इस जर्नी में गुरुदेव को क्या दिखाई देता है, क्या मिलेगा? सबसे पहली बात है, जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो बलशाली कहे जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, और साथ साथ में वो शुभ फल देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि इस गुरुदेव का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश होना एक संकेत देता है कि जीवन चक्र जो बदल रहा है, चल रहा है, या कुछ थमा हुआ है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर देना। यह गुरुदेव पहले जो नक्षत्र में रिजल्ट दे रहे थे उसे रोक करके और अपने नक्षत्र का अच्छे प्रभाव को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके राशि मंडल के द्वारा आपको दिखाई देता है। क्योंकि गुरुदेव जब यहाँ स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए, शुभ हो गए, तो फिर वो राशिफल पर अपनी शुभता को जरूर दिखाते हैं। पहला तो मेष राशि होते हैं, जिसमें गुरु महाराज की तीसरे स्थान में बैठना, और अपने शुभ ग्रह है शुक्रदेव, भले गुरु शुक्र में जो भी संबंध हो, लेकिन है तो शुभ ग्रह, उनका सीधा प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर पड़ता है, जिसके कारण सबसे पहले तो आपके भाग्य को काफ़ी मजबूत करेंगे। क्योंकि अपनी स्वदृष्टि है, वहाँ 3 तरह से शुभता का प्रभाव। जब भाग्य बलशाली हो जाता है तो फिर आपको क्या मिलेगा? जो भी काम आप करेंगे भाग्य आपके साथ रहेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा भी पिता के जीवन में भी सफलता, उस्ता की प्राप्ति, पिता से सुख सहयोग, और यही गुरुदेव बाहर जाने के रास्ते खोल देते हैं मेष वालों के लिए। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए एक बड़ी बात है कि उनके मन के अंदर में कुछ भी अगर इच्छाएं हैं जो जुड़ी हुई हो खास बातों से, जैसे विवाह हो, दाम्पत्य जीवन हो, बिजनेस हो, आमदनी हो, किसी भी तरह का छोटे भाई बहन, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, इन लोगों से जुड़े हुए, भाग्य से जुड़े हुए, विदेश जाने से जुड़े हुए कोई भी इच्छाएं हैं, उससे अचानक पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि इनकम स्थान पर पड़ते हैं, और वहाँ राहुदेव तो पूर्व से बैठे हैं, जो अचानक रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। राहुदेव शुभता दिखाते हैं सिर्फ उस समय जब गुरु महाराज का प्रभाव, दृष्टि उनके ऊपर हो। तो यहाँ राहुदेव भी अच्छे कमाल करेंगे, और बिजनेस व्यापार में 4 चांद तो लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नए पार्टनरशिप बनेंगे, बिजनेस खूब चलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव समाप्त होंगे, और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लौटेंगे। विवाह योग्य व्यक्ति प्रयासरत थे, कोई बात बन नहीं रही थी, रुकता था, तो अचानक इस अवधि में विवाह की बात भी बनेगी। बहुत अच्छे संकेत मेष वालों के लिए दे जाते हैं। इसके साथ ही गुरुदेव तीसरे स्थान में बैठकर यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में, नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्रों में, ट्रांसपोर्ट, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में भी सफलता दिलाते हैं। वृषभ वालों के लिए क्या हो जाते हैं? गुरुदेव धन भाव पर चले जाते हैं, और धन से संबंधित कोई रुका हुआ काम होता है उसे खोल देते हैं, धन का फ्लो बढ़ा देते हैं। शुक्र भी तो वही है आपके राशि के स्वामी, इसलिए आप भी स्वयं धन के लिए प्रयास करेंगे। आपके रुके धन, फंसे धन, किसी चीज़ का ज़रूरत हो, जैसे बड़े बैंक लोन की ज़रूरत हो, छठे घर पर दृष्टि है, उसे भी दिलाते हैं, और ऋण से भी मुक्ति कराते हैं। पुराना कोई कर्ज है तो उससे मुक्ति भी दिला देंगे। रोग, शत्रु, इन सब से आपको बचाए रखेंगे, और कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय बनाएंगे। कोई सज़ा की बात हो रही है तो आपको सज़ा होने नहीं देंगे। यही तो खासियत है वृषभ वालों के लिए। नाम, यश मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जॉब आपके पास चलकर आएगा। ये एक बड़ी बात है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट तो मिलेंगे ही,
मन चाहे ट्रांसफ़र भी दिखते हैं। अष्टम पर दृष्टि है, अचानक कोई वसीयत का पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी कोई इस तरह का जो आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ी बात हो, उसमें आपको सफलता दिखे, कुछ प्राप्ति हो जाए। गुण विद्या से जुड़े तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में आपको लाभ ही लाभ दिखाई देता है। ये तो चमत्कार। जहाँ तक बात होती है मिथुन राशि वालों के लिए, तो यही गुरुदेव आपके राशि पे बैठ गए हैं। मिथुन राशि में ही तो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, और यही वो जगह है जहाँ आपके व्यक्तित्व को निखार देते हैं। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, रोग मुक्त होना, स्वस्थ और मुस्कुराहट भरे हुए जीवन में आपको गुरु महाराज ले जाएंगे। साथ में शुक्र भी वही है, तो सातवीं दृष्टि बिजनेस व्यापार को चमका देंगे। नए व्यापार शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है तो करेंगे, बहुत अच्छा योग है। विवाह योग हो चुके हैं तो विवाह कराएंगे। विवाह की बात टलता हुआ जा रहा था, अचानक बनेंगे। और जिनकी विवाह नहीं हो रही थी अभी तक, उम्र भागा जा रहा था, इसी तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव चमत्कार कर देंगे। ये भी है, नए पार्टनरशिप दिलाते हैं, नए पार्टनर बनते हैं। जैसे प्रेम प्रसंग ये सब अचानक जन्म ले ले और उसे आप में अपने प्रेमी को जीवन साथी में बदलने का संयोग भी उत्पन्न करे। काफ़ी लंबा समय है, इसलिए ये सब घटनाएं घटित होंगी। पुराने प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चल रहे हैं, अब विवाह बदलने की क्षमता उसमें है। साथ साथ में भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, इसलिए बाहर जाने के रास्ते खोलते हैं। पिता के सुख सहयोग को बढ़ाते हैं। भाग्य बली तो सब बली, इसलिए मन, बुद्धि, शरीर और भाग्य तीनों आपका साथ दे रहा है। मिथुन वाले, आप बहुत भाग्यशाली हैं इस विषय में कि आपके लिए ये योग बने हैं। कर्क राशि वालों की जब बात करते हैं तो 12वें घर गए हैं, विदेश घर है, खर्चा घर है, तो यहाँ शुभता क्या दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट कराएंगे, खर्च कराएंगे, शुभ दिशाओं में, अच्छे कर्मों में खर्च कराएंगे। कभी कभी रोग पर भी खर्च हो सकता है। ऋण मुक्ति कराएंगे, वहाँ धन को खर्च कराएंगे। रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्त होना एक अच्छा संकेत है। घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाएंगे, ये दूसरी बात है, वाहन आ सकता है। शुक्र के साथ दृष्टि डालें चौथे में, और नए घर खरीदने का योग है तो वो मिलेगा। फ्लैट बुक हो सकता है, ये भी एक अच्छे संकेत। वहीं से गुरुदेव अपने शुभ दृष्टि अष्टम पर भी डालते हैं तो अष्टम को भी एक्टिवेट करते हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति, वसीयत संबंधी काम बनेंगे। पूजा पाठ, जब तक, धर्म कर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आप लगे हैं तो उसमें भी आपको लाभ दिलाते चले जाएंगे। ये पोजीशन गुरु महाराज बनाए हैं। हाँ, विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित विदेश जाएं। इसमें विदेश में घर खरीदने के भी योग बनते हैं, विदेश में बसने के भी योग बनते हैं, एक अच्छे संकेत भी है। तो ये स्थिति बनाए हैं आपके लिए गुरु महाराज का शुभ गोचर, उसका आप जरूर लाभ लें। और जब आगे की राशि की बात होती है तो अगले वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।